हेलो गाइस, दिस इज रंग कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है माउंटेन एंड वैली विंड्स, चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। वैली ब्रीज के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सी ब्रीज के बारे में और लैंड ब्रीज के बारे में। ठीक है, पढ़ा था। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने सीजनल विंड्स के बारे में पढ़ा था। तो ये सब चीज़ हमने प्लानिटरी विंड्स के बारे में पढ़ लिया, हमने सीजनल विंड्स के बारे में पढ़ लिया, लोकल विंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, माउंटेन और वैली विंड्स जो होती है लोकली होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लगभग सभी विंड्स के बारे में पढ़ लिया, सभी टाइप की विंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें हो गया है। अब आगे क्या होगा? आगे हम पढ़ेंगे एयर मासेस के बारे में। एयर मासेस के बारे में पढ़ने के लिए हमें जो अब तक पढ़ा है उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपको दोबारा देखिए, आप उसको समझिए। नहीं समझ आ रहा कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा आपको। आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आगे आपको एयर मासेस वगैरह फ्रंट्स हम पढ़ने वाले हैं, साइक्लोन्स पढ़ने वाले हैं, थंडरस्टॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। वो सब चीज़ें आपको समझने के लिए अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आज भी जो हम पढ़ने वाले हैं इतना सा पैराग्राफ है, देखिए इतना सा पैराग्राफ है, लेकिन इस पैराग्राफ में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपे हुए हैं जो अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको आगे प्रिसिपिटेशन समझ नहीं आएगा, क्लाउड फॉर्मेशन समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बल्कि नहीं है, लेकिन ध्यान देना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं वैली ब्रीज। वैली ब्रीज आखिर होती क्या है? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको पता करना है कि कोई भी ब्रीज कहाँ से आ रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसका नाम देखिए, वैली ब्रीज। जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज का मतलब ईस्ट से आने वाली, वेस्टर्लीज का मतलब वेस्ट से आने वाली, सी ब्रीज का मतलब सी से आने वाली, लैंड ब्रीज का मतलब लैंड से आने वाली, लैंड से सी जाने वाली, है ना। उसी तरीके से वैली ब्रीज मतलब वैली से चलना इन्होंने स्टार्ट किया है। कहाँ? क्योंकि वैली होती है माउंटेन्स के बीच में, तो ये वैली से माउंटेन के ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है? क्यों जा रही है? इसका मतलब वैली में हाई प्रेशर बन चुका है और माउंटेन के ऊपर लो प्रेशर बन रहा है। ये तो हमें पता है इतना कि विंड जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। इसका मतलब अगर वैली ब्रीज है और वैली से चल रही है तो वैली पे हाई प्रेशर है और कहीं और जहां जा रही है माउंटेन पे वहां लो प्रेशर है। इनफैक्ट हमने क्या पढ़ा था इक्वेटर में भी, जब हमने पढ़ा था, ये इक्वेटर है, यहाँ पे टॉपिक्स है, इक्वेटर पे लो प्रेशर बना था, तभी तो ये विंड इधर इस भागी थी और इधर हाई प्रेशर बन रहा था। यही तो हमने पढ़ा है। ऐसा ही यहाँ पे लोकल लेवल पे हो रहा है, सेम यही क्या हो रहा है इन दी माउंटेनियस रीजन्स में ड्यूरिंग द डे द स्लोप्स गेट हीटेड अप। जो माउंटेन स्लोप्स है, क्योंकि उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, ये इतनी सी ही जगह है लेकिन इतना बड़ा सरफेस है, तो इस पे क्या होगा, ये ज्यादा जल्दी गर्म होता है। और हमने पहले ही पता कि लैंड जल्दी गर्म होती है और यहाँ पे रीजन बहुत ज्यादा है। ये मैंने थोड़ा स्लोप बना दिया, स्लोप यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। एंड टू फिल द रिजल्टिंग गैप द एयर मूव्स अप स्लोप। तो क्या होगा? क्या होगा? स्लोप जो है यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर। जब यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा होगी, ये जल्दी हीटेड अप हो जाएंगे, तो क्या होगा, एयर ऊपर उठने लगेगी, एयर मूव्स अप स्लोप and to fill the resulting gap the air from the valley blows up the valley। और जो वैली की एयर है वो भागेगी इस गैप को फिल करने के लिए। भागेगी कि नहीं भागेगी? वो जाएगी यहाँ पे, ये एक्चुअली यहाँ नहीं जा रही है, ये इस तरीके से ऊपर उठने लगती है, ये एयर सारी एयर ऊपर को चलने लगती है। ठीक है, तो वैली की एयर इस एयर को, इस गैप को फिल करने के लिए आएगी। इसी को हम बोलते हैं वैली विंड या वैली ब्रीज। ये वैली से माउंटेन के ऊपर जा रही है। ठीक है, इनको हम एनाबैटिक विंड्स भी बोल देते हैं, एनाबैटिक विंड्स। याद रखिएगा, आगे काम आएगा। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, एनाबैटिक विंड्स भी बोल देते हैं। अगला जो हमारा आ रहा है वो हो रहा है माउंटेन विंड्स। कि माउंटेन विंड्स क्या होती हैं? माउंटेन विंड्स अगेन नाम में छुपा हुआ है। माउंटेन विंड्स का मतलब है माउंटेन से जो चल रही हैं। अब माउंटेन्स के बीच में वैलीज होती हैं, तो इनकी डायरेक्शन माउंटेन से वैली की तरफ होती है। समझ आया यहां तक? इसका मतलब क्या हो रहा है कि माउंटेन के ऊपर लो प्रेशर बन रहा है और वैली पे ऊपर हाई प्रेशर बन रहा है ना। ऐसा ही, सॉरी उल्टा, माउंटेन के ऊपर हाई प्रेशर बन रहा है और वैली के ऊपर लो प्रेशर बन रहा है। फिर से बता रहा हूं मैं,
माउंटेन विंड का मतलब है कि जो विंड माउंटेन से वैली की तरफ जा रही है, ठीक है। और अगर माउंटेन से वैली की तरफ कोई विंड जा रही है, इसका मतलब माउंटेन पे हाई प्रेशर बन रहा है और वैली पे अब लो प्रेशर बन रहा है। ऐसा क्यों होता है कि माउंटेन के ऊपर हाई प्रेशर बन रहा है, वैली के ऊपर लो प्रेशर बन रहा है? ये बता रही है एनसीईआरटी। ड्यूरिंग द नाइट द स्लोप्स गेट कूल्ड। हमने पढ़ा था अभी कि दिन में स्लोप जो हीट हो जाते हैं, लेकिन रात को स्लोप उतनी ही जल्दी कूल हो जाएंगे। एंड द डेंस एयर, जब कूल हो जाएंगे तो हवा जो डेंस हो जाएगी, हवा ठंडी हो जाएगी, और क्योंकि वो हवा ऑलरेडी ऊंचाई पे है तो और जल्दी ठंडी होती है, ठीक है। जब और जल्दी ठंडी होगी, द एयर डिसेंड्स इनटू वैली एज द माउंटेन विंड, तो हवा क्या होगा, वो वैली में डिसेंड कर जाएगी। ये हवा है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर मास है। अब ये एयर क्या है, ये ठंडी हो गई क्योंकि अब इंसुलेशन तो मिल नहीं रही, ये लैंड का जो पोर्शन है बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो ये हवा भी ठंडी हो जाएगी। तो क्या होगा, ये हवा क्योंकि भारी हो चुकी है, ये वैली में डिसेंड करना स्टार्ट कर देगी। तो इसको हम माउंटेन ब्रीज बोलते हैं या माउंटेन विंड बोलते हैं, ठीक है। इनको हम कैटाबैटिक विंड भी बोल सकते हैं, लेकिन कैटाबैटिक विंड्स की एक कंडीशन होती है कि कूल एयर ऑफ हाई प्लेट्यूज, जो ऊंचे जगह होती हैं, ऊंचे प्लेट्यूज होती हैं, एंड आइस फील्ड्स ड्रेनिंग इनटू वैली इज कॉल्ड कैटाबैटिक विंड। अगर कोई माउंटेन विंड है, वो जिस जगह से बह रही है, नीचे जा रही है माउंटेन से वैली की तरफ, अगर वो या ऊंचाई से नीचाई की तरफ जा रही है, वो हाई प्लेट्यू से या आइस फील्ड है वहां पे। कहने का मतलब ये है कि अगर वहां पे, यहाँ पे जो माउंटेन से नीचे जा रही है, अगर यहाँ पे आइस फील्ड है तो इसको हम कैटाबैटिक विंड बोलेंगे, अदरवाइज ये माउंटेन विंड ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि कैटाबैटिक विंड अगर होगी, अगर यहाँ पे आइस फील्ड है, तो ये हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी और भारी होगी और नीचे जाके वैली में जाकर के ये तबाही मचा देगी, बहुत ज्यादा ठंड, टेम्परेचर एकदम से गिरा देगी। इसीलिए हम इनको कैटाबैटिक विंड बोलते हैं। अगर यहाँ पे नहीं है आइस फील्ड या बहुत ज्यादा ऊंचाई से नहीं आ रही है, तो हम इसको नॉर्मल माउंटेन विंड ही बोलेंगे। कैटाबैटिक विंड का मतलब होता है जो आइस, जनरली आइस फील्ड से ऊपर से आ रही है और आकर के नीचे वैली में बहुत ज्यादा टेम्परेचर वो बढ़ा देती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या हुआ, हमने वैली विंड पढ़ लिया, माउंटेन विंड पढ़ लिया, और कैटाबैटिक विंड के बारे में मैंने बता दिया, जो एनसीईआरटी में था उतना बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहानी ही खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। एक और टाइप की विंड होती है, अनदर टाइप ऑफ विंड ओकर्स ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंजेस। अब ये लीवार्ड साइड क्या है? एक और टाइप की विंड होती है जो कि वार्म होती है, और वो कहाँ मिलती है? लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंजेस मिलती है। अब ये लीवार्ड साइड क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये हमारी वैली है, ये हमारा माउंटेन है, ठीक है। यहां से हवा चली, यहाँ पे दिन के टाइम पे यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा हो रही है, यहाँ पे हीटअप हो गया ये स्लोप, तो हवा क्या होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी वैली विंड। अभी ऊपर जाके वहां बैठ तो नहीं जाएगी ना, है ना। ये कुछ इधर भी आएगी क्योंकि हाई प्रेशर बन रहा है, और ये ऊपर जाके वापस दूसरी तरफ भी जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? यहां से ऐसे चढ़ने के बाद ये इधर की तरफ भी चली जाती है, समझ रहे हो। लेकिन यहां की विंड में और यहां की विंड में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि वैली में होगा मॉइस्चर, होगा, नदी भी बह रही होगी, वेजिटेशन भी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, पानी के कोई ना कोई वाटर बॉडी जरूर होगी, ठीक है। तो ये मॉइस्चर पिकअप कर लेगी विंड, ऊपर जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होगी क्यों, इसको अब ध्यान रखना। ऊपर जब ठंडी होगी तो क्या होगा, ये ऊपर ठंडी होने के बाद ये अपने ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगी और कंडेंस हो जाएगी। जब कंडेंस होगी तो बारिश कर सकती है, अगर इसमें मॉइस्चर इनफ होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसने मॉइस्चर रिलीज कर दिया, अगर था मॉइस्चर, पहली बात तो अगर नहीं था तो कोई बात ही नहीं है। अगर इसके बाद मॉइस्चर था तो यहाँ पे वो मॉइस्चर वो बारिश कर चुकी है। तो अभी ऊपर जब चढ़ के इधर आएगी तो यहाँ पे आने के बाद ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल ड्राई है। अब ये आ गई नीचे, नीचे जब आएगी तो ये वार्म हो जाएगी। यहाँ पे ठंडी थी, लेकिन जब नीचे आ जाएगी तो वार्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अभी बताता हूँ आपको, पहले देख लो जाए इतना। Another type of warm wind occurs on the lee side of the mountain ranges. लीवार्ड साइड में पाई जाती है, इस साइड में, यहां से चढ़ी इस साइड में। एग्जांपल बताता हूँ, हमारे हिमालयाज है, हिमालयाज के पीछे जो एरिया है वो सारा डेजर्ट है, वो क्योंकि वो लीवार्ड साइड ऑफ हिमालयाज है। जैसे लद्दाख हो गया,
है ना। ये सब लीवर साइड ऑफ हिमालय है, यहाँ पे विंड्स ड्राई होती है इसलिए बारिश उधर कम होती है। द मॉइस्चर इन दिस विंड्स व्हाइल क्रॉसिंग द माउंटेन रेंजेस कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट। जब ये इस माउंटेन रेंज को क्रॉस कर रही है तो यहीं पे क्या वो इसका जो मॉइस्चर है वो सारा इसने प्रेसिपिटेट कर दिया। समझ आ गया। When it descends down the leeward side of the slope, the dry air gets warmed up. अब जब ये नीचे, यहां तो ठंडी है लेकिन जब ये नीचे आएगी तो ये वार्म अप हो जाएगी बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस। ये है लोचा। वार्म कैसे हो जाएगी ये? मैंने आपको बताया था कि जब हवा गर्म होती है तो फैलती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद वो और ज्यादा फैलती है। क्यों? क्योंकि एयर डेंसिटी कम हो रही है। जब एयर डेंसिटी कम होगी तो हवा और ज्यादा फैलेगी। फैलेगी कि नहीं फैलेगी? एग्जांपल देता हूं, हम लोग एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाएंगे तो हम एक हेलमेट पहन के जाते हैं। हमारा जो पूरा सूट होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे अर्थ पे पड़ रहा है वही उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हमारी बॉडी पे डालता रहे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में ब्लास्ट हो जाएगा। आपने स्पेस में जाकर के अगर अपना हेलमेट उतार दिया तो आपकी सर की नसें फट जाएंगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे जो खून जो प्रेशर बना रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर करने के बाद 180 और 120 है जो ब्लड प्रेशर है। समझ रहे हो? तो वही यहां पे हो रहा है। ऊंचाई के साथ साथ क्या हो रहा है? डेंसिटी कम होती जा रही है हवा की। तो इसलिए क्या होता है? क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो कम हो रहा है। जब प्रेशर कम होगा तो हवा फैलेगी। जब फैलती है तो वो ठंडी हो जाती है। समझ आ रहे हैं? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर चले जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब वो नीचे आएगी तो अब वो हवा फैलना बंद कर देगी, अब वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देगी। अब वो हवा क्या होगी? उसकी डेंसिटी बढ़ने लगेगी। जब उसकी डेंसिटी बढ़ने लगेगी तो फिर दोबारा वार्म अप हो जाएगी। तो वो वार्म अप होने वाली है। ये ऐसा मान लीजिए कि ये बर्तन है, ये दो बर्तन है, इसको 5 यूनिट हीट दी और इसको 5 यूनिट हीट दी। अगर इसको 5 यूनिट हीट देंगे तो ये गर्म हो जाएगा, आप इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। और अगर इतने बड़े बर्तन को आप 5 यूनिट हीट देंगे तो इसमें पता भी नहीं चलेगा आपको, थोड़ी बहुत ही टेम्परेचर रेज होगा। वही यहां पे हो रहा है। जब हवा ऊपर थी तो वो फैली हुई थी तो पता ही नहीं चल रहा था वो हीट कहां पे गई। जब हवा नीचे आई तो वो उसकी डेंसिटी कम हो गई, उसका साइज भी कम हो गया। तो अब 5 डिग्री की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, वो वार्म हो गई है। समझ आ गया? जब वो नीचे जाएगी तो उसकी डेंसिटी कम बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाए, ऊपर जाके हवा फैल जाती है। नीचे आने के बाद हवा फिर दोबारा श्रिंक करेगी तो क्या होगा? उसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है। बताऊंगा जब आगे क्लाउड फॉर्मेशन में अच्छे तरीके से समझाऊंगा क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, ऊपर जब जाएगी हवा तो फैलती है तो और ज्यादा ठंडी क्यों होती है, ये सब आगे समझाया जाएगा। ठीक है। दिस ड्राई एयर में मेल्ट स्लो इन शॉर्ट टाइम। अब क्या होगा? ये हवा इतनी गर्म हो जाती है कि अगर इस स्लो पे बर्फ है तो इस बर्फ को ही पिघला देती है। और ये हवा जो है, ये हवा बहुत ही फ्रेंडली मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैली में अगर यह गर्म नहीं होगी तो ये सारी जो सर्दी है, ये जब अगर हवा गर्म नहीं होगी, हमने पीछे क्या पढ़ा था कि माउंटेन विंड्स होती है जब नीचे आती हैं तो ऊपर से क्या होता है, वो ठंडी हवा वैली में आती है ना, तो वहां से ठंड बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये गर्म हवा है, नीचे जितना नीचे आ रही है उतनी ज्यादा गर्म होती जा रही है और ऊपर से बर्फ को पिघला रही है। तो यहाँ पे मौसम जो होता है वैली में अच्छा हो जाता है, सुहावना हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है शिनूक विंड। हेलीकॉप्टर है ना इंडिया के पास, अमेरिका से खरीदे हैं, तो अमेरिका में विंड ब्लो करती है शिनूक, CHINNO के। वो भी एक ऐसी ही विंड होती है, लीवर साइड पे फ्लो करती है, रोकी माउंटेन्स पे। ठीक है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है फोहन विंड्स, FOHN, फोहन विंड्स, वो यूरोप में चलती है, एल्प माउंटेन्स पे। ठीक है, स्विट्जरलैंड में भी। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। अगला टॉपिक हमारा एयर मासेज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।